नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। और इस क्लासेस में हमने लेवरेजिंग का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। लेवरेजिंग मतलब क्या होता है? आपके पास जो भी कैपिटल है उस कैपिटल में मार्केट से कुछ और फाइनेंस लेकर के आइए, कुछ लोन लेकर के आइए, कुछ डेट लेकर के आइए और मार्केट का पैसा अपने पैसे में मिक्स कीजिए और उसको मिक्स करके अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो करेंगे, जिससे आप कंपनी रन करेंगे, बिजनेस रन करेंगे, उसको लेवरेजिंग कहते हैं। तो लेवरेजिंग को हमने मीनिंग देख लिया। अब इसकी हम टाइप देखेंगे। तो लेवरेजिंग के जो टाइप है वो 3 तरह के बताए गए हैं: ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। ये देख लीजिए, ये जो बैकग्राउंड है ये कंबाइंड लेवरेज है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीजों का मिक्सचर है। तो ये कंबाइंड लेवरेज का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? It can be defined as the degree to which a company uses fixed cost in its operation. फिक्स्ड कॉस्ट जो है अपने ऑपरेशन में लगाने जो यूज करना होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है परमानेंट कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको अगर आप यूज करते हैं उसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। हायर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज। जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा उतना ही आपका ऑपरेटिंग लेवरेज ऊपर जाएगा। ये अच्छा संकेत है। फॉर कंपनीज विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, a small change in company's revenues will bring a large change in operating income. So इसमें क्या है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज हायर है तो अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रॉफिट होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको समझ में आएगा। As the most of the costs are fixed rather than variable. ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? अभी हमने जो देखा ऑपरेटिंग लेवरेज और क्या क्या होता है। यूसेस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में, ऑपरेटिंग लेवरेज इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स विच लीड फॉर चेंज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये आपको देखना है कि अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज कर रहे हैं तो प्रॉफिट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इफ एनी चेंज इन द सेल्स इट विल लीड टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्रॉफिट। अगर सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट लेवरेज जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट पे होता है, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है। Operating leverage measures the relationship between the sales and revenue of the company during a particular period. Operating leverage helps to understand the level of fixed cost which is invested in the operating expenses of the business. वही बात हुई। Operating leverage describes the overall position of the fixed operating cost. तो जो आपके पास जो fixed cost है, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में ही ऑपरेटिंग लेवरेज आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको सिग्निफाई करता है, आपको इंडिकेट करता है। अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? अभी तक आपने ऑपरेटिंग लेवरेज देखा, अब आप देखिए फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। The use of the fixed charges sources of the funds such as debt, preference capital along with the owner's equity in the capital structure is described as financial leverage or gearing or trading on equity. The use of the fixed charges sources of funds such as debt and preference capital along with owner's equity, जो आपके पास दूसरों से लिए हैं और जो अपना है, इन दोनों को मिक्स करके जो आप चलाते हैं तो उसको फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। द फाइनेंशियल लेवरेज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी इज इंटेंडेड टू अर्न मोर रिटर्न ऑन द फिक्स्ड चार्ज फंड्स देन देयर कॉस्ट। जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड चार्ज जो कॉस्ट है उससे ज्यादा आपको रिटर्न अर्न करना है, तभी ये आपके फेवरेबल में होगा, नहीं तो अनफेवरेबल हो जाएगा। So financial leverage is defined as the ability of a firm to use fixed financial charges to magnify the effect of the changes in the EBIT or on EPS.
ईबिट जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ईबिट स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है। तो ये इस पर इफेक्ट होता है। इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टू द फर्म। जो कुछ भी आप कहीं से डेट ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट तो आपको पे ही करना है। तो अगर इंटरेस्ट पे करना है तो इट विल हैव इफेक्ट ऑन द चेंजेस ऑफ ईबिट और ऑन ईपीएस। It represents the relationship between the firm's earning before interest and taxes। वही चीजें हैं, ये बता रहे हैं, ईबिट के बारे में बता रहा है। ईबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड द अर्निंग अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इन दोनों के बीच में क्या अर्निंग हो रही है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का अर्निंग कितना हो रहा है और जिनसे आपने डेट लिया है उनका अर्निंग क्या हो रहा है, इन दोनों को समझना होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है इसका एक फॉर्मूला है। द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जब भी हम डिग्री बताएंगे तो इसको डी से शुरू करेंगे। तो DFL स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज FL हो गया और डिग्री का D हो गया। इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू गिवन परसेंटेज चेंज इन द EBIT। सो DFL के बराबर क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT हो गया। ठीक है जी, सिंपल फॉर्मूला है आपका। DFL जो हो गया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में क्या क्या आता है? डेट रेशियो आता है, डेट इक्विटी रेशियो आता है, इंटरेस्ट लेवरेज आता है, कवरेज रेशियो आता है, इनकम गियरिंग इससे होता है। यूसेस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में क्या क्या आएगा? फाइनेंशियल लेवरेज हेल्प्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS। ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन टैक्सेबल इनकम टू द परसेंटेज चेंज इन EBIT। ऐसा है, EBIT जो है ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो इसके बाद से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा कि आप पर टैक्स कितना आ रहा है, क्योंकि जैसे EBIT में से आप इसको हटा करके EPS में डालेंगे आपको ये टैक्स और इंटरेस्ट हटाना पड़ जाएगा। आपको पता चलेगा कि कितना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना आप टैक्स दे रहे हैं। इफ द फर्म एक्वायर्स फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स एट ए हायर कॉस्ट देन द अर्निंग फ्रॉम दोज एसेट्स द अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल विल डिक्रीज। अगर आपने बहुत ही महंगे कर्ज ले लिए हैं, आप 100 रुपए के अगेंस्ट में 25 रुपए आपको देने हैं, अरे पूरा कमाते हैं आप 30 रुपया है, 25 तो उसको दे दिया, तो 5 रुपए में आपको क्या मिलने वाला है? तो अगर आपने हायर कॉस्ट में आपने लेवरेज करा दिया है तो आपका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में काम आता है ये, प्रॉफिट प्लानिंग में काम आता है, लिमिटेशन ऑफ इक्विटी में काम आता है, डबल एज्ड वीपन है, आपको पहले ही बता दिए। इंक्रीज द रिस्क एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों में फर्क होता है। रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज में डिफरेंस देख लेते हैं। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। दिस मीन्स break even sales, no profit no loss would be reached at higher level of sale। जब सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे आप लगाएंगे और उससे बिजनेस करेंगे और जब अल्टीमेट सेल आपका हो गया तब जाकर के आप नो कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट पर आएंगे। इसका मतलब कि बिजनेस चलाने से कोई फायदा नहीं हुआ, आपको लेवरेजिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है? हाई फाइनेंशियल लेवरेज इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हायर फाइनेंशियल चार्जेस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर डेट्स फंड इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म। अब अगर आपने ज्यादा ही लेवरेजिंग कर लिया, फाइनेंशियल लेवरेजिंग कर लिया, तो आपका कॉस्ट उसी के अनुसार बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगा तो डेट का फंड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है DOL डिपेंड्स अपॉन द degree of operating leverage depends upon the amount of fixed cost, level of sales and profit volume ratio। और यहाँ पर degree of financial leverage depends on rate of return on investment and the cost of capital। DFL is index of financial risk in a firm। DFL जो है इंडेक्स है फाइनेंशियल रिस्क का।
और जो DOL है measures the business risk in which the firm is operating। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो DOL है it helps in investment decision। ऑपरेटिंग लेवरेज जरूरी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को करने के लिए, और फाइनेंशियल डिसीजन के लिए फाइनेंशियल लेवरेज चाहिए। तो इस तरीके से दोनों में थ्योरेटिकली डिफरेंस है। कंबाइंड लेवरेज, इसको टोटल लेवरेज भी कहते हैं। कंबाइंड लेवरेज इज लेवरेज विच रेफर्स टू हाई प्रॉफिट ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अपने पास ठीक ठाक है और थोड़ा सा आपके पास 90 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट है और 10 रुपीज आपने लेवरेज फाइनेंस किया, उसके करने से आपका प्रॉफिट जूम हो गया, जंप कर गया। Competitive firms choose high level of degree of combined leverage because conservative firms choose lower level of degree of combined leverage। जो competitive firms है उनको तो कंपटीशन करना है, कंपटीशन करके बाकी कंपनी से आगे बढ़ना है, तो आपको लेवरेज बढ़ाना पड़ेगा। और जो कंजर्वेटिव है, नहीं भैया मुझे प्रॉफिट बढ़े चाहे ना बढ़े, मैं कर्जा नहीं लेने वाला हूं, तो जो कंजर्वेटिव है इनका क्या होगा, कंबाइंड जो लेवरेज होगा बहुत कम होगा। कंबाइंड लेवरेज बाय यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, अ स्मॉल चेंज इन सेल इज मैग्नीफाइड इनटू अ लार्जर चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर। कंबाइंड लेवरेज में आपको क्या होगा, अगर आपने अपना भी पैसा लगाया, अगर डेट का पैसा भी लगाया, पैसे आपके बढ़ गए, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर बिगर हो गया, इससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्वांटम में बहुत दिखाई पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा भी लॉस हुआ तो क्वांटम में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस तरीके से हमने लेवरेजिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ा, जो ऑपरेटिंग लेवरेजिंग है, फाइनेंशियल लेवरेजिंग है एंड कंबाइंड और टोटल लेवरेजिंग है। ठीक है, इसको आपने कितना समझा या कुछ कंफ्यूजन रह गया, कमेंट बॉक्स में आप डालें, देखते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो फिर अगली क्लास में पूरा करेंगे, क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।